इलस्ट्रेशन नंबर 22, इसका पेज नंबर होगा 2.36। अब इसमें हमारे 3 इलस्ट्रेशन है। 3 इलस्ट्रेशन में, इस 3 इलस्ट्रेशन में हमें जो सॉल्व करना है वो है जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट। और जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट है वो तीन इलस्ट्रेशन में अलग अलग टाइप की है। पहला, दूसरा और तीसरा, 3 टाइप्स, जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 22, इलस्ट्रेशन नंबर 23, इलस्ट्रेशन नंबर 24। क्वेश्चन सेम है, बस इसमें इलस्ट्रेशन में जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट जो है वो अलग है। अब बात करते हैं हम इसमें इलस्ट्रेशन 22। इलस्ट्रेशन 22 का जब अगर फॉर्मेट देखें हम, तो इलस्ट्रेशन 22 में जो कह रहा है वो कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। तो एक्स एंड वाई एक पार्टनर है जिसका रेशियो क्या है, 7:3 का। अगर बात आती है आपकी कैपिटल की, तो यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है 5 लाख, और यहाँ दे रखा है कितना, 4 लाख। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि हम इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कितने परसेंट का, 5% का। तो अगर इस 5% पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए तो 5 लाख का 5% निकालेंगे एट द रेट कितना, 5%। और इधर 4 लाख का 5%, तो आईओसी निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है। उसके बाद हम देना चाह रहे हैं इधर, देना चाह रहे हैं ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कितना, 31 मार्च 2022 को 72,000 और 5,000 का ड्राइंग्स है। ठीक है, ड्राइंग्स दे रखा है। उसके बाद प्रॉफिट हमें बता रखा है बिफोर अलाउइंग। बिफोर अलाउइंग का मतलब है कि आपको डिडक्शन करने के पहले, तो डिडक्शन करने से पहले क्या, डिडक्शन करने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी हमने दिया नहीं, उससे पहले हमारा क्या है, और सैलरी हमने नहीं दिया, उसके पहले हमारा प्रॉफिट क्या है, वो 8 लाख रुपए। तो प्रॉफिट हमारा क्या है, 8 लाख। ठीक है। अब बात आती है इधर हमें जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है, वो है हमारा जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर करना है वो है 10%। इसमें कह रहा है ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो सबसे पहले कह रहा है 10% जो हमें ट्रांसफ़र करना होगा वो नेट प्रॉफिट का ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है। 5 लाख 5 लाख कैपिटल है एक्स का, वाई का 4 लाख कैपिटल। ठीक है। अगर बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख पे 5%, 4 लाख पे 4%। ठीक है। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी हमें जो दी जा रही है वो वाई को दी जा रही है कितना, 5,000 पर मंथ। सैलरी टू वाई 5,000 पर मंथ। ठीक है। तो ये हो गया 60,000 रुपये। ठीक है। देखते हैं क्या करके। यहाँ पे हम बनाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे आएगा डेबिट, ये आएगा क्रेडिट। सबसे पहले हमें जो भी करना है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स का जो कैपिटल था वो है 5 लाख। 5 लाख के ऊपर 5% निकालोगे आप, 4 लाख के ऊपर 4% आप निकालोगे। 5 लाख के ऊपर 5% निकालने का मतलब है 25,000 रुपये। 4 लाख के ऊपर 5% निकालने का मतलब है आपका 20,000 रुपये। तो इन दोनों का टोटल कितना आ गया? 45,000 रुपये। ठीक है, हम इधर नेट प्रॉफिट भी देखते हैं। हमारा नेट प्रॉफिट है 8 लाख रुपये। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? सैलरी। सैलरी जो हमें देना था वो था वाई की सैलरी, तो 2y सैलरी, जो कि कितना देना है हमें? 60,000 रुपये। आप खुद ही सोचो, आप 8 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट, जिसमें से हमने 45,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 60,000 का हमने सैलरी दे दी, हमारे पास कितना पैसा बचा ये देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हमारे पास जो पैसा बचा है वो है 8 लाख में से 1,05,000 चला गया, तो हमारे पास बचा हुआ है 6,95,000। अभी हमें क्या देना है? जनरल रिजर्व देना है। तो जनरल रिजर्व देने के लिए सबसे पहले उसने लैंग्वेज क्या बोली थी वो देख लेते हैं। कह रहा है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ये डायरेक्टली क्या है? नेट प्रॉफिट का 10% निकालना है आपको। तो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट का 10% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 8 लाख, उसमें से उसका 10% निकाल दो आप। तो 2 जनरल रिजर्व 8 लाख का 10%, जो कि क्या है आपके पास? 80,000 रुपये। ठीक है, हमारे पास 6,95,000 रुपये बचे हुए थे, जिसमें से हमने 80,000 रुपये दे दिए। अब आज की डेट में हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? ये 8 लाख, 8 लाख माइनस 45, 60 और 80। 6,15,000, जो कि ये डिविजिबल किसके लिए होगा? एक्स और वाई के लिए। ठीक है, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स एंड वाई। एक्स को कितना मिलेगा देखते हैं। इसका रेशियो दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा 7:3 है। चलो, अगर 7:3 है तो इसको डिवाइड कर दो 10 मल्टीप्लाई बाय 7, 4,30,500, और बैलेंस जो बचा आपका 184,500। ये एक्स एंड वाई। ठीक है, यही आंसर है आपका। देखो, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल बाद में देखेंगे, इसमें अभी देखना है सिर्फ हमें P&L अप्रोप्रिएशन, वो देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में सेम यही है, 7:3 रेशियो, और आपका 5 लाख और 4 लाख का कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल 5%, ड्राइंग दे रखा है एक्स एंड वाई 72,000 और 50,000 का। हमें इंटरेस्ट नहीं दे रखा तो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट सेम 8 लाख रुपये एंड 5,000 रुपये का पर मंथ, मतलब जो कि है ये 60,000 जो हमने निकाला था पर ईयर का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया था 25,000 एंड 20,000। ठीक है, ये सब याद है हमें। बात आती है यहाँ पर जो मेन का 10% पहले वाले क्वेश्चन में था ऑफ द नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर है डिविजिबल प्रॉफिट।
इस डिविजिबल ऑफ प्रॉफिट को करने के लिए ट्रीटमेंट क्या होगी, ठीक है। ठीक है, देखो सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है इस चीज़ का है, यहाँ पे टू नेम जनरल रिजर्व, इसकी ट्रीटमेंट करनी है हमें, ठीक है, वो करके दिखाते हैं। इसको नीचे ले लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमने कहा था 8 लाख का प्रॉफिट था, जिसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 25 और 20 45,000 का, सैलरी हमने दे दी 60,000 की। आज की डेट में हमारे पास पैसा कितना बचा हुआ है वो देखना है हमें। 8 लाख का प्रॉफिट, जिसमें से हमने 1,05,000 रुपये टोटल इसका हमने दे दिया। आज की डेट पे अगर देखा जाए तो हमारे पास पैसा बचा हुआ है 6,95,000, जो कि हम डिविजिबल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टनर्स के बीच में। उसका पहले वाले क्वेश्चन में था नेट प्रॉफिट का 10%, इसमें था डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये जो है नेट प्रॉफिट में से आपने जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या 1,05,000, वो जो बैलेंस बचता है इसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। इस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% निकालना है, तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको 6,95,000 का 10% निकालना पड़ेगा, जो कि आएगा 69,500। ये आ गया हमारे पास 69,500। अब देखिए हमारे पास बैलेंस कितना है। 8 लाख का था हमारे पास नेट प्रॉफिट का बैलेंस, जो कि हमने पहले ही हमने 1,05,000 दे दिए थे। अब हमने जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र कराया है 69,500, जो कि है 6,95,000 का 10%, जो कि है डिविजिबल प्रॉफिट। तो बैलेंस हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल कितना बचेगा वो देखने। पार्टनर्स कैपिटल 1,05,000 माइनस 69,500, जो कि आया हमारे पास 6,25,500, जो कि हम x और y के बीच में बांटेंगे किस रेशियो में, 7:3 में, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7, 437,850। और सेकंड है आपका 187,650। ये आपका आंसर होगा। जो भी आपने देखा होगा कि जनरल रिजर्व में जो आया है ट्रीटमेंट, सिर्फ उसी का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, बाकी सब जो है ये सेम है। अब देखिए नेक्स्ट जो थर्ड इलस्ट्रेशन है हमारी, वो देख लेते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, ये आया 6,25,500, ठीक है, सेम। ये हमारी थर्ड इलस्ट्रेशन है। ये देखो सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमें जो मेन पार्ट है हमारा ये है 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है,
इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा। दूसरा पढ़ा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, इसमें क्या करा हमने, 8 लाख का था, 8 लाख था, उसमें से हमने जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना था 1,05,000 वो माइनस कर दिया, और जो 6,95,000 आया उसका 10% हमने निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है कि आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग में डायरेक्टली होता है, और ये वाले कॉन्सेप्ट में क्या होगा, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय डिविजिबल प्रॉफिट, इसे बोलेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट हमारा है क्या, नेट लगाने का मतलब क्या है, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट लेना है, और डिविजिबल प्रॉफिट हमारा कितना है 69,500 ही है हमारा, जो हमने पहले निकाला है। मल्टीप्लाई करेंगे 10 अपॉन में 110 से। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में शायद प्रॉफिट अलग है, वो देख लेते हैं। देखते हैं प्रॉफिट। 8,80,000 का प्रॉफिट दे रखा है। बाकी सब नहीं नहीं अलग है, देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 5 लाख कैपिटल है दोनों का सेम, तो उसका 5%, तो ए का एंड बी का 5 लाख है, तो आईओसी जो होगा, आईओसी जो होगा वो 5% के हिसाब से निकलेगा, @5%। तो 5 लाख का 5% 25,000, और इसका भी 25,000। ठीक है, दूसरी बात हमें देखनी है, ड्राइंग्स के बारे में कुछ है नहीं, सिर्फ ड्राइंग्स नहीं रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दे रखा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लेते हैं, हम उसे लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सैलरी, सैलरी क्या है बी की, ए की तो नहीं है, तो सैलरी बी की कितनी है 5,000 पर मंथ, मतलब 60,000 रुपये। ठीक है, बात आती है अब नेट प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है 8,80,000, 8,80,000। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व हमें ट्रांसफर करना है, कितना 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले अकाउंट बना लो, ठीक है, पी एन अप्रोप्रिएशन। सबसे पहले क्या कह रहा है 2, और बाय, बाय नेट प्रॉफिट कितना है 8,80,000। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOC किसका, एक्स का एंड वाई का, जो कि है 25,000 रुपये। टोटल कितना हो गया 50,000। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सैलरी जो कि है हमारे पास किसकी, बी की सैलरी, एक्स एंड वाई ले लिया मैंने, एक मिनट, ये है ए एंड बी, ए एंड बी,
और इसकी दर क्या है, बी की सैलरी, जो कि कितनी है, 60,000 रुपये। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास नेट प्रॉफिट। हमारे पास 8,80,000 है, हमें जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करना है। जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करने के लिए लैंग्वेज बोली है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो हमें जनरल रिजर्व से ट्रांसफ़र करना है 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट और ये नेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 अपॉन में 110 और मल्टीप्लाई बाय डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास कितना होगा वो देखना पड़ेगा। 8,80,000 था, 8,80,000 रुपये था, जिसमें से हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 50,000 और 60,000। तो हमारे पास 1,10,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आज की डेट में देखा जाए तो हमारे पास पैसा कितना बचा हुआ है, 7,70,000। ये हमारे लिए क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। ये 7,70,000 हम यहाँ लिखेंगे और उसका 10 अपॉन में 110 निकालेंगे, और ये गलत कर दिया, 110 और ये 7। तो कितना आया हमारा आंसर, 70,000। तो मुझे जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करना है, 70,000। तो टू जनरल रिजर्व आएगा कितना, 70,000। टोटल हमारे पास कितना है, 1,80,000, जिसमें से हम ट्रांसफ़र करके कितना कर चुके हैं, 50,000, 60,000, टोटल 1,10,000 और 70,000, कितना, 1,80,000। बचा कितना हमारे पास, 8,80,000 में से ये 1,80,000 माइनस करो तो हमारे पास बैलेंस बचा 7,00,000 रुपये, जो कि हम ट्रांसफ़र किसको करेंगे, ए एंड बी को, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। रेशियो क्या था एक बार देख ले, इक्वल ये रहा। तो ये कितना आएगा, 3,50,000 एंड 3,50,000। ठीक है, तो समराइज करते हैं हम इसे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 10% इंटू नेट प्रॉफिट से। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो हम करेंगे 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय जो भी नेट प्रॉफिट होगा माइनस कर देना जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है अमाउंट। नेक्स्ट 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, इसके लिए क्या करेंगे, 10 अपॉन में 110 मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट जो भी माइनस करा है आपने डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट। तो ये देखो ये वाला सेम है, सेम जो ये आएगा वो सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर है, ये वाला, यहाँ पे क्या है 100 और यहाँ पे क्या है 110, बस बाकी सम तो सेम है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो बाद में करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर हमने कौन कौन से करें इसमें, 22, 23 एंड 24। ठीक है।